कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में दो भाग हैं, एक तो राम कथा पर को समर्पित है पूरी तरह से, उसमें राम कथा ही हम भावार्थ के साथ कहते हैं। दूसरा जो चैनल है उसका नाम धर्म प्राण शीर्षक है, जिस चैनल का जो नाम धर्म प्राण रखा गया है उसके अनुसार हम लोग मनीषियों महर्षियों की जीवनियाँ और व्रत कथाएं और ऐसे उपाय जो आपके जीवन के उपयोगी हों, ऐसे कुछ उपाय, और किस वस्तु को किस तरह से रखने से घर में लाभ या सुख शांति की प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज उसी क्रम में महर्षि मार्कंडेय की जीवनी हम आपको सुनाते हैं, जिन्होंने महामृत्युंजय जो मंत्र है उसकी रचना की थी। वह मंत्र जो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से भी वापस ला सकता है। तो पौराणिक कथा है कि एक ऋषि थे, नाम था मृकंड। उनके कोई संतान नहीं थी। वो इस बात से माने संतानहीनता के दुख से बहुत पीड़ित रहते थे। संतान प्राप्त की इच्छा से मृकंड ऋषि ने तपस्या की, घोर तपस्या की, शिव की तपस्या की उन्होंने। तो एक में जब कठिन तपस्या की, शिव जी ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि भाई बोलो क्या वरदान मांगना है। तो उन्होंने कहा कि मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे संतान चाहिए, तो आप अगर प्रसन्न हो तो कम से कम मेरी संतानहीनता का दुख जो है वो दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर जब उन्होंने पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा कि भाई तुम एक तो ये है कि तुमको अनेक पुत्र चाहिए तो दीर्घायु होंगे, और एक गुणवान पुत्र चाहिए तो उसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। इस पर मुनि ने सोचा कि मन अगर गुणहीन है और अच्छे स्वभाव वाले भी नहीं होंगे तो अनेक पुत्र लेने से क्या लाभ, 16 वर्ष ही जिए मगर हमको सुख दे के जाए, ऐसा पुत्र ही मांगते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 16 वर्ष वाला ही पुत्र हमें दीजिए। तो तथास्तु कहकर एवमस्तु कहकर के शिव चले गए और कुछ अरसे बाद उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मृकंड ऋषि ने उनका नाम रखा अपने पुत्र का मार्कंडेय। मार्कंडेय को बचपन से ही वो धर्म आदि की बातें बताने लगे, पढ़ाने लगे, और ज्यों ज्यों वो बड़े होते उनकी चिंता बढ़ती जाती कि बालक 16 वर्ष का होगा तो मुझसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि वही उसकी आयु बताई गई है। खैर, वे उसको पढ़ाते और ये करते रहे, विद्या अध्ययन कराते रहे और शास्त्रों आदि का ज्ञान कराते रहे। इस बीच उनके यहाँ जो आने वाले ऋषि वगैरह मिलने आते थे, तो वो उनमें से एक ऋषि आए, अल्पायु है, ये बात उन्होंने अपने पुत्र से भी बता दी थी मार्कंडेय से, और कहा था कि जितना हो सके तपस्या करो, जितनी उम्र है उसको सदुपयोग करो उसका। तो उनके पास ऋषि मुनि आया जाया करते थे। तो एक बार एक ऋषि आए, उनसे उन्होंने अपना कष्ट बताया मृकंड ऋषि ने कि मेरे पुत्र की तो अल्पायु है, तो क्या करूं मैं इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि गंगा तट पर जहाँ ऋषि मुनि आते हैं स्नान करने, वहाँ अपने पुत्र को ले जा करके बैठो, और जो ऋषि मुनि आए उनके चरण पकड़कर उसको कहो कि वो उनसे वरदान मांगे और उनसे उनका आशीर्वाद ले। तो वैसा ही किया उन्होंने। मृकंड ऋषि ने मार्कंडेय को ले गए और गंगा तट पर बैठाया, और जो भी ऋषि आए उनके चरण पकड़कर वो
उनको प्रणाम करें तो आशीर्वाद दें। इसी क्रम में एक बार दुर्वासा ऋषि आए तो मार्कंडेय जो उस समय बाल अवस्था में थे, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा शतायु हो। जब कहा तो मार्कंडेय के पिताजी जो हैं मृकंड ऋषि, वो रोने लगे। बोले ऋषि, आपने इसको शतायु होने का तो वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, मगर इसकी आयु तो मात्र 16 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद तो ये नहीं जीवित रहेगा। तो उन्होंने पूछा, दुर्वासा ने पूछा कि ये बात तुमको किसने बताई कि अल्पायु है और 16 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएगा। तब उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं पुत्रहीन था, तो मैंने तपस्या की, शिव आए, उन्होंने वरदान दिए, मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी कि भाई 2 तरह के पुत्र मिल सकते हैं, एक तो अनेक पुत्र होंगे और दीर्घायु होंगे मगर वो गुणवान नहीं होंगे, एक पुत्र 16 वर्ष का होगा मगर वो गुणवान होगा। तो मैंने वही मांग लिया कि भाई दुर्बुद्धि जो होंगे, बुद्धिहीन होंगे, उनसे तो मुझे कुछ सुख मिलना नहीं। मेरा बेटा 16 वर्ष भी जिए मगर गुणवान हो, और मैं जिस पर गर्व कर सकूं कि भाई 16 वर्ष भी जिया मगर सही उसमें अपना उसके विचार और गुण की उसमें खान थी। तो ये उन्होंने दुर्वासा ने तो कहा कि शिव ने ये बात कही है कि ये अल्पायु है। तो बोले हाँ। तो बोले शिव के पास ही जाओ, उनके पास ही जाओ, वही इसको बचा सकते हैं। तो उन्होंने एक सलाह दिया कि किसी भी मंदिर में जहाँ शिवलिंग है उसमें इसको कहो कि जाकर के लिपट जाए, जब इसका 2-1 दिन रह जाए मृत्यु होने का, मतलब अवधि शेष हो इसकी जिंदगी की, तो वहाँ ये लिपट जाए शिवलिंग में। और ये इसके पहले ये बता दें कि जब उन्होंने, एक जो ऋषि आए थे जिन्होंने कहा था कि वहाँ गंगा तट पर इसको ले जाओ और आशीर्वाद दिलाओ लोगों का, ऋषियों का, तो उसमें उन्होंने एक श्लोक उनको बताया था जो बहुत ही बढ़िया है, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। उस ऋषि ने कहा था, जिसने सलाह दी थी कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य प्रवर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। उन्होंने ऋषि ने बताया था, मैं कि क्यों कह रहा हूँ प्रणाम करने को। जो अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो इसकी आयु बढ़ेगी जब वो आशीर्वाद देंगे। उसी क्रम में दुर्वासा ने उसको कहा कि शतायु हो। तो जब शतायु का आशीर्वाद दे दिया, फिर उसके बाद बोला कि इसके लिए कोई उपाय। तो उन्होंने उपाय बताया कि जिस शिव ने कहा है, जिसने पुत्र दिया है तुम्हें, वही से बचाएंगे। तुम ऐसा करो कि जब इसकी मृत्यु की अवधि करीब आ जाए तो किसी शिवालय में जाकर के इसको बोलो कि यह शिव की लिंग में लिपट जाए और उसको किसी भी तरह से छोड़े नहीं, और जो भी इसको मंत्र इसको आता हो, जो कुछ भी हो, वह मंत्र जाप करता रहे लगातार, कितनी भी भव बाधाएं आए, कुछ भी आए, ये ना करे, माने शिवलिंग को छोड़े नहीं, उनकी शरण में ही रहे, उनको छोड़े नहीं, उनको पकड़े रहे। तो वही उन्होंने किया। मृकंड ऋषि ने मंदिर के उसमें ले गए उनको और जाप कराते रहे। इस बीच इन्होंने मार्कंडेय प्रखर बुद्धि तो थे ही, उन्होंने मंत्र की रचना कर ली जो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। तो उस मंत्र को ही वो वहां पर मंदिर में बराबर लगातार शिव के इससे लिपट करके विग्रह से और दोहराते रहे। अब जब समय आया, मतलब 16 वर्ष पूरा होने की स्थिति आई, तो आए यमदूत आए उनको लेने, और देखा कि ये है शिव के इससे विग्रह से लिपटा हुआ है और शिव का मंत्र जप रहा है और शिव का ही नाम ले रहा है। तो काफी देर तक तो धैर्य से थोड़ा ये करते रहे कि कभी तो चुप होगा, उस समय हम इसको ले जाएंगे। तो जब उनका मंत्र जाप और ये मार्कंडेय का नहीं समाप्त हुआ, तो ये लोग आगे बढ़ करके उसको खींच करके लेने लगे, यमदूत की ले जाते हैं। तो जब ऐसा करने लगे तो तुरंत शिव जी के गण आ गए कि अरे हमारे स्वामी का नाम जप रहा है और तुम कैसे ले जा सकते हो, तुम नहीं ले जा सकते इनको।
अब वो इनमें बहुत विवाद हुआ। अंततः यमदूत लौट गए वापस और जाकर के यमराज से बोले कि वहाँ तो शिवगण आ गए, उन्होंने हमें उसको मार्कंडेय को लाने नहीं दिया। तो यमराज बोला ठीक है मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाने देंगे। वो प्रचंड अपना जो लाल रक्त की तरह की आंखें, भयानक स्वरूप और भैंसा में महिष उसमें असवार होकर के वो आया और हाथ में पास है वो, जिससे गले में रस्सी बांध के वो कहते हैं ना कि यम पास, उस तरह से फांस के और वो व्यक्ति के जीव को ले जाता है। वो आया, अब वो बढ़ा उसको मार्कंडेय को ले जाने के लिए, तो वो और जोर जोर से शिव शिव पुकारने लगा मार्कंडेय। तो क्या हुआ, शिव जी वहाँ प्रकट हुए। शिव जी वहाँ प्रकट हुए तो तुरंत वो बोले कि यही बात उन्होंने कही थी, शिव के गणों ने, कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हें अधिकार नहीं। अब शिव जी आए तो वह भी बोला कि मेरी भक्ति में इन व्यक्ति को तुम कैसे ले जाओगे, ये तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो उसने कहा प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन करता हूँ, आप संहारक हैं, आपने ही तो तय कर रखा है कि जब जिसकी अवधि पूरी हो जाएगी उसे जाना है। तो मैं आपका ही कार्य कर रहा था प्रभु, अब आप बताइए क्या किया जाए। तो इसकी तो अवधि जीवन की समाप्त हो रही है कुछ ही पलों में, तो इसका तो यहाँ अब मृत्युलोक में रहने का कोई मतलब ही नहीं, इसको तो जाना ही पड़ेगा। शिव ने कहा इसकी अवधि समाप्त हो रही है, ठीक है मैं अपनी आयु से इतना इसे दे देता हूँ, और यही नहीं मैं इसको अमृत का वरदान देता हूँ। और तब से कहते हैं मार्कंडेय जो हैं 7 जो अमर व्यक्ति हैं, जिनमें अश्वत्थामा, हनुमान, बाली और परशुराम और दूसरे आते हैं, उन्हें कहते 8वें ये भी हैं। माने मार्कंडेय को भी अमरत्व का वरदान शिव ने दिया था और ये भी अमर व्यक्तित्व में है। और ये है कथा मार्कंडेय ऋषि की, जिन्होंने विपत्ति से, कष्ट से, रोग से मुक्ति देने वाले मृत्युंजय महामंत्र का सृजन किया। उन्होंने ही इस मंत्र का सृजन किया। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय माम मृतात्। इसका आखिरी शब्द का अर्थ है कि मृत्यु से मुक्त करके मुझे अमरत्व की ओर ले चलो। त्रयंबकम माने शिव जी की प्रार्थना है, ये उनका श्लोक है। तो ये है कथा महान मार्कंडेय ऋषि की, जो बचपन से ही कुशाग्र थे और जिनको ये प्रभु ने जिनको यह श्रेय दिया कि वो मृत्युंजय महामंत्र की रचना करे। तो एक व्यक्तित्व से आज आपको हमने परिचय कराया। मनीषियों का देश है ये, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं। आपको कुछ चमत्कारी पुरुषों की भी जीवनी हम अगली कड़ियों में सुनाएंगे, जिनको सुन कर के आप चमत्कृत हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जितने चमत्कारी और जितने पहुँचे हुए महात्मा, ऋषि और मुनि और सिद्ध योगी हमारे इस पुण्य भूमि में हुए हैं भारत भूमि में, संभवतः मैं तो दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि भारत के अलावा कहीं नहीं हुए। और यह इस पुण्य भूमि का प्रभाव है, प्रताप है कि आज प्रभु नाम की गूंज पश्चिमी देशों में भी है। इस्कन को बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संचेतना संघ, जो रूस, मॉस्को और लंदन की गलियों में छोटे छोटे बच्चे और ये हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, ये भारत को इस पर गर्व है कि उनकी संस्कृति बाहर पहुंच रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो आज इतना ही। जय हो, जय जय।